पर क्या लिखा है, एंटीबायोटिक्स एंड टॉक्सिन्स, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बैक्टीरिया वगैरह से निकाला जाता है ताकि हम किसी दूसरे बैक्टीरिया को मार सके। जैसे मान लो किसी को टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, या फिर और कोई कारण हो गया, है ना, बहुत सारे डिसीज है, टाइफाइड वगैरह हो गया, तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा। जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, सुने हो ना ये चीज, वैसी एक बैक्टीरिया में जो जहर है ना, वो दूसरे बैक्टीरिया में कोई चीज का प्रोडक्शन ऐसे हो रहा है जो उस जहर को काटता है, तो दूसरी बैक्टीरिया से हम उस एंटीबायोटिक को निकालते हैं ताकि हम उसके जो पैथोजेंस के जो जहर है, टॉक्सिन है, उसको मार सके। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स आप निकालते हो किसी दूसरे बैक्टीरिया से, ठीक है, इंसान वगैरह से नहीं मिलता, इंसान से या फिर और कोई दूसरे बड़े बड़े जानवर है ना, उससे एंटीबायोटिक्स नहीं मिलता, प्रोकैरियोट से मिलता, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह से। तो वही नाम है यहाँ पर देखो, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। ये क्या करता है देखो, ये 30S सब यूनिट के साथ बाइंड होता है। राइबोसोम का कौन सा यूनिट? 30S, मतलब स्मॉल यूनिट है कि बिग यूनिट है? स्मॉल यूनिट। 30S बोल रहे हैं मतलब ये प्रोकैरियोट का है कि किसका है? प्रोकैरियोट का, है ना। तो ये प्रोकैरियोट के 30S सब यूनिट के साथ बाइंड करता है और क्या करता है, मिस रीडिंग करता है mRNA का 8 रिलेटिवली लो कॉन्सेंट्रेशन। बहुत ही स्लो प्रक्रिया के द्वारा ये उसको रीड करता है। और रीड कैसे करेगा? मिस रीड, मतलब कोई बैक्टीरिया अगर आक्रमण किया है ना, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं टीबी में। टीबी किसी को होता है ना, टीबी, टीबी सुने हो ना, खांसी वासी आता है तो खून निकलने लगता है कि बार, है ना। तो जब टीबी होता है ना किसी को, तो उस टाइम पे ये दवाई देते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। वो क्या करता है देखो, उसका काम कैसा है। अगर वो बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं क्या, टीबी के बैक्टीरिया क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नाम लिखे क्या, ये है टीबी, ये डिसीज है, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी को। अब इसका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है, जैसे लिखते हैं ना साइंटिफिक नेम, पहला लेटर कैपिटल, सब कोई टैलिक्स में, है ना, दूसरे स्मॉल, ये ऐसा। अब देखो ध्यान से सुनना, जब किसी को टीबी रोग हुआ होता है ना, तो उसको ये दवाई देते हैं, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया के आक्रमण से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये दवाई कैसे काम करता है हमारे ऊपर, जैसे किसी को टीबी हो गया ना, तो उसके ऊपर काम कैसे करेगा, ध्यान से सुनना। ये क्या करेगा, 30S राइबोसोम से बाइंड होगा, होगा, ठीक है। उसके बाद मिस रीडिंग करेगा mRNA का, मतलब इसके द्वारा जो प्रोटीन बनते हैं ना, जहरीले प्रोटीन्स, वो अब नहीं बनेंगे, क्योंकि उसको कैसा किया जा रहा है, मिस रीड किया जा रहा है। तो उसके द्वारा जो प्रोटीन्स बनेंगे, अब तो ये मिस रीड हो रहा है, तो वैसे बनेंगे क्या जैसे इसके द्वारा बन रहे थे। जब तक ये दवाई नहीं दिए थे तब तक उसके द्वारा एग्जैक्ट टॉक्सिन बन रहा था, एग्जैक्ट जहर बन रहा था, जिससे बीमारी फैल रही थी बार बार लगातार, ठीक है। लेकिन जब आपने ये दिया स्ट्रेप्टोमाइसिन, उससे हुआ क्या, इसका फायदा क्या है, इससे क्या होता है कि mRNA का ना मिसरीडिंग किया जाता है। तो ये कैसे होता है, क्योंकि ये किसके साथ बाइंड कर लेता है, 30S सब यूनिट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, देखो ध्यान से सुनो, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, इसके द्वारा जो जहरीले प्रोटीन्स बनते हैं वो अब नहीं बन रहे हैं, तो इसका इलाज नहीं हो रहा कि इंसान का हो रहा है ना। हाँ, वही चीज होता है यहाँ पर सेम, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कैसे काम कर रहे हैं समझ रहे हो ना। देखो क्लोरामफेनिकॉल है, चलो ठीक है, इसका ट्रीटमेंट बता रहा हूं। अगर ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया आक्रमण किया है ना, तो उसका क्या करेंगे, 50S सब यूनिट के साथ जुड़ जाएगा, राइबोसोम के 50S। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, बैक्टीरिया का है, मतलब प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, 50S बोल रहे हैं, मतलब छोटे यूनिट की बात कर रहे हैं कि बड़े यूनिट की, बड़े यूनिट की, है ना। 30 राइबोसोम के साथ बाइंड होगा बड़े यूनिट के साथ, और क्या कर देगा, इनहिबिट द एक्शन ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ध्यान से सुनना, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है ना, क्या है, एंजाइम। इसका काम क्या है, हाँ, अमीनो एसिड को बाइंड कराने में, मतलब किसके साथ बाइंड कराने में, दूसरे अमीनो एसिड के साथ, है ना, और पी साइड से ए साइड में ट्रांसफर करने में मदद करता है, ठीक है। अब मान लो यही काम नहीं कर रहा एंजाइम, तो अमीनो एसिड का ट्रांसफर होगा,
तो अमीनो एसिड की लंबी चेन बनेगी। तो इस बैक्टीरिया से मान लो ये जो बीमारी हो रही है इस बैक्टीरिया से मान लो, है ना, तो उससे क्या होगा, उसके द्वारा जो अमीनो एसिड नहीं बन रहा है लंबा चेन, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो रहा, तो बीमारी फैलेगी क्या, फिर वहां पर नहीं फैलेगी, है ना। तो ये एंटीबायोटिक्स ऐसे काम करते हैं। और क्या लिखा है देखो, नॉट वर्किंग इन साइटोसोलिक ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स में, मतलब हमको इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर हम ये दवाई ले रहे हैं तो इससे हमको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि किस पर काम नहीं कर रहा, यूकैरियोट। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, ये यूकैरियोट पर काम नहीं कर रहा, किस पर काम कर रहा है, प्रोकैरियोट पर। तो हो सकता है चांस है ये काम करे माइटोकॉन्ड्रिया पर, वहां पर भी तो रहता है, नहीं रहता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रभावित हो सकती है। ठीक है, इस दवाई वगैरह से खाने से माइटोकॉन्ड्रिया प्रभावित हो सकता है। प्लांट को थोड़ी दोगे ये दवाई, क्लोरोप्लास्ट प्रभावित थोड़ी होगा, है ना, लेकिन उसको अगर ऐसे मिलता है तो वो भी प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे, दवाई एंटीबायोटिक्स कैसे काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। इससे अगर कोई बीमारी हो रही है, मान लो कोई बैक्टीरिया से, अगर उसका ट्रीटमेंट इस एंटीबायोटिक से हम कर रहे हैं तो कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उसका इलाज कैसे कर रहे हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर। ये पहले राइबोसोम के साथ बाइंड होगा, इसके काम करने को बंद कर देगा, एक्शन, इसका एक्शन प्रभावित होगा, फिर क्या हो जाएगा, इससे जो प्रोटीन बनने वाले हैं वो नहीं बनेंगे। अब प्रोटीन नहीं बनेगा मतलब इससे जो जहर बन रहा था, जो टॉक्सिन बन रहे थे वो नहीं बन रहा, तो फिर आप ठीक नहीं हो जाओगे इससे। मान लो किसी को कोई डिसीज है तो ठीक हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। ऐसे काम कर रहे हैं। टेट्रासाइक्लिन, जैसे किसी को निमोनिया वगैरह रहता है ना, तो उसको देते हैं। निमोनिया कौन से मतलब बैक्टीरिया से होता है, हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, है ना, तो ये दिया जाता है। टेट्रासाइक्लिन मान लो दे रहे हैं उसको, रेस्पिरेशन श्वसन संबंधी अगर कोई भी बीमारी है तो ऐसा दे देते हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसे इलाज करता है उस निमोनिया का, देखो कैसे इलाज करेगा। 30 सब यूनिट के साथ क्या कर लेगा, ये बाइंड कर लेगा, और फिर क्या करता है देखो, इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब ये एंजाइम किसमें मदद करता है, ध्यान से देखो, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज किसमें मदद कर रहा था, हाँ हाँ, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, और उसको क्या करने में, टीआरएनए के साथ जोड़ने में। ठीक है, तो अगर आप ये टेट्रासाइक्लिन दे रहे हो, ठीक है, तो ये यहाँ पर बाइंड है 30 सब यूनिट में राइबोसोम के, बैक्टीरिया के, है ना, तो जैसे ही ये आता है इसके एक्शन को क्या कर देता है, ये रोक देता है। मतलब टीआरएनए से जो अमीनो एसिड है वो क्या हो जाएगा, फिर अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग। अब अगर टीआरएनए से अमीनो एसिड अलग हो गया तो फिर प्रोटीन बना पाओगे, बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो ये ऐसे काम करता है, देख रहे हो कैसे काम कर रहा है। सिंपल, जितने भी एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं दवाई के रूप में, है ना, वो सब कैसे काम करते हैं इसके बारे में। जैसे एजिथ्रोमाइसिन आप लोग अभी सर्दी वगैरह हो रहा था, कोरोना टाइम में बहुत दिया जा रहा था, है ना, सुने हो, एजिथ्रोमाइसिन सर्दी होता है देते हैं, बहुत महंगा दवाई है रे, 90 रुपया 80 रुपये ऐसे मिलते, नहीं देखे हो। अभी आप लोग को अभी लास्ट टाइम ना जब दवाई वगैरह बढ़ रहा था ना, सर्दी वगैरह हो रहा था, तो आपको ना दे रहे थे एजिथ्रोमाइसिन, सबको बांटे हैं, है ना, वो एक एंटीबायोटिक है। अब वो दिया जाता है सर्दी वगैरह में, मान लो किसी को निमोनिया है, फिर बहुत ज्यादा सर्दी है, तो वो क्या करता है, वो कैसे काम करता होगा सोचो, दवाई आप खाएं, कैसे काम कर रहा है वो राइबोसोम के बड़े यूनिट के साथ जुड़ता है, इसके प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 50S के साथ। ठीक है, अब वो उसके साथ बाइंड कर दिया, उसके बाद ना ये क्या कर देता है, प्रोसेस को स्लो कर देता है, और राइबोसोम के दोनों यूनिट को जुड़ने नहीं देता। अब दोनों यूनिट इसके जुड़ेंगे नहीं तो प्रोटीन बनेगा, हाँ, तो इन दोनों यूनिट के जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। जब आप एजिथ्रोमाइसिन खाते हो तब तो जो प्रोटीन का बनना वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज्यादा चाहिए, है ना, मैग्नीशियम 2+ चाहिए कि नहीं ज्वाइन होने के लिए, चाहिए ना। जब मैग्नीशियम की मात्रा कम रहेगी तो ज्वाइन होंगे क्या, नहीं होंगे, है ना, इस कारण से वहां पर ही ऐसे काम करता है एजिथ्रोमाइसिन भी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपके पास ये एंटीबायोटिक्स हैं, है ना, इसके काम क्या है देखो, एरिथ्रोमाइसिन ये 50 सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा और पेप्टाइड चेन इलॉन्गेशन को रोक देगा। ठीक है, मतलब ट्रांसलोकेशन को रोक देता है। ट्रांसलोकेशन मतलब समझ रहे हो, हाँ, राइबोसोम का मूवमेंट, किस पर मूवमेंट,
mRNA पर, तो उसको रोक देगा ये दवाई, ठीक है। 50A सब यूनिट प्रोकैरियोट का है, किसका? प्रोकैरियोट, ठीक है। नियोमायसिन ये रोकता है टीआरएनए और एमआरएनए की क्या है, इंटरेक्शन को। अब देखो, अगर एमआरएनए से टीआरएनए इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, आपस में जुड़ नहीं रहा है, फिर प्रोटीन बना पाओगे? तो कोई टॉक्सिन नहीं बनेगा, है ना। तो इस कारण से इसका इलाज ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये है रिफाम्पिसिन एंड एक्टिनोमायसिन, ये आरएनए सिंथेसिस रोकता है, इनहिबिटिंग आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है। अब मान लो आरएनए पॉलीमरेज आप रोक दिए, तो फिर जितने भी आरएनए हैं वो बनेंगे, आरआरएनए बनेगा, टीआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, क्योंकि आपने क्या रोक दिया है? आरएनए पॉलीमरेज। तो ऐसे इससे क्या होता है, ऐसे प्रोटीन्स का बनना रुक जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे फ्यूजिक एसिड, ये सब डिप्थीरिया वगैरह में आप इसके बारे में पढ़ोगे, ये सब एंटीबायोटिक्स है। अब इसका काम क्या देखो, EFG, इसको आप लोग लास्ट क्लास में पढ़े हो शायद। ये एक फैक्टर है, EF मतलब इलांगेशन फैक्टर। ये काम करता है, कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। ये राइबोसोम के ट्रांसलोकेशन में मदद कर रहा था। इसको उसका चक्का बोले थे, याद है? उसका व्हील है जो उसको आगे बढ़ाता है ऐसे करके। तो ये क्या करते हैं, ये इसके साथ बाइंड कर लिया एंड ब्लॉक्स ट्रांसलोकेशन। अगर इस चक्के में आपने ईंट वगैरह फंसा दिया तो फिर आगे बढ़ेगी कि गाड़ी? नहीं बढ़ेगी ना। वही चीज यहाँ पर है, ये एसिड एंटीबायोटिक जैसे इसके साथ बाइंड होता है तो उस पर ना आपने किसी प्रकार का रोक लगा दिया ऐसे उस व्हील में, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो राइबोसोम अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा ना। समझ रहे हो क्या हो रहा है? सिंपल, सबके बारे में वही बात लिखी गई है। देखो, ये सी टर्मिनस से बाइंड हो रहा है। किसके बाइंड हो? सी टर्मिनस। किसमें पढ़े हो आप लोग? प्रोटीन का जो लंबा चैन है उसमें एन टर्मिनस और सी टर्मिनस करके लिखे थे, याद है? एन टर्मिनस मतलब अमोनिया ग्रुप ऊपर में है और सी टर्मिनस मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप है, ऐसा। तो ये सी टर्मिनस पर बाइंड होगा और पेप्टाइड चेन के ग्रोइंग को रोक देता है, ठीक है। इन कॉजेस प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। प्रीमेच्योर का मतलब पूरी तरह से प्रोटीन नहीं बन पाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा, वो मतलब रुक जाएगा बीच में ही। प्रीमेच्योर का मतलब वही होता है कि मेच्योर नहीं हो पाता, पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता, वो बीच में ही टूट जाता है, ठीक है। प्रोटीन पेप्टाइड चेन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। तो फिर ये अगर दोनों में ऐसे काम कर रहा है, प्रोटीन चेन का बनना रोक रहा है, तो हमारे लिए सही है। ध्यान से देखिए इसको, ये क्या कर रहा है, प्रोकैरियोट में भी इसको रोक रहा है प्रोटीन चेन का बनना, यूकैरियोट में भी रोक रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है फिर नुकसानदायक है, बताओ? नुकसानदायक है। तो ये हमारे लिए टॉक्सिन है। क्या है? टॉक्सिन। उसमें लिखा ना एंटीबायोटिक एंड टॉक्सिन। एंटीबायोटिक्स काम करेंगे किसी दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। अब ये टॉक्सिन है तो ये हमारे अंदर भी राइबोसोम को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, और बैक्टीरिया में भी। तो मान लो इसको हम कंज्यूम करते हैं इस एंटीबायोटिक को, तो फिर ये क्या करेगा, हमको ही नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि हमारा क्या है, ये यूकैरियोटिक राइबोसोम प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए फिर दवाई नहीं है, ये क्या बन जाएगा फिर? टॉक्सिन बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है। चलिए, साइक्लोहेमाइड ब्लॉक्स द पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम है। अगर ये ब्लॉक हो गया तो फिर प्रोटीन बनेगा। तो देखो क्या लिखा है, 80 राइबोसोम बट नॉट 70S, मतलब ये हमारे लिए क्या है, टॉक्सिन है। 70S लिखा है मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्रोकैरियोट की। उस पर काम नहीं कर रहा है ये यूकैरियोट पर काम कर रहा है। मतलब इसको अगर कंज्यूम करता है कोई तो उससे क्या होगा, ये यूकैरियोट पर जो एंजाइम है ये वाला, वो काम करना बंद कर देगा। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। समझ रहे हो? देखो तो कोई पॉइंट समझ नहीं आया? सिंपल, एंटीबायोटिक्स का नाम लिखा है और उसका फंक्शन लिखा है कि कैसे वो काम कर रहा है। ये दवाई हम तब देते हैं जब टाइफाइड, यहां पर लिख दूं क्या टाइफाइड करके? टाइफाइड सुने हो? टाइफाइड, टाइफाइड रोग किससे होता है मालूम? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ना।
ये जल्दी लिखो, फिर आपको मस्त इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। आपने अगर एंटीबायोटिक्स को केवल पढ़ने के उद्देश्य से देखा या फिर लिखा तो आपने कुछ नहीं सीखा। एंटीबायोटिक्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स इलाज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलाज, है ना। अब ध्यान से सुनना, संभावनाएं बता रहा हूं कि यहाँ पर हम कोई एंटीबायोटिक पढ़ रहे हैं, क्या केवल उससे उसी बीमारी का इलाज हो सकता है, किसी दूसरे का नहीं हो सकता क्या? जैसे ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख लिए हो क्या? लिख लिए हो तो ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पर क्या है, एक एरिथ्रोमाइसिन है, दिख रहा है, 50 ए सब यूनिट को बाइंड कर रहा है और मतलब प्रोटीन चेन का बनना रोक रहा है। ध्यान से सुनना, क्लोरामफेनिकोल क्या कर रहा है, 50 ए सब यूनिट से बाइंड कर रहा है और इस एंजाइम को रोक रहा है। ध्यान से सुनो, ये टाइफाइड के इलाज में इसका यूज कर रहे हैं, इसका यूज नहीं कर सकते इस एंटीबायोटिक का, ये भी तो रोक रहा है। इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हम, इसका यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या करता है, ये फास्ट है। क्या है, फास्ट, ये जल्दी काम करता है और ये स्लो काम कर रहा है, तो उसको बैक्टीरिया को ज्यादा टाइम मिल जाएगा ना अगर ये देते हैं तो ग्रो करने के लिए। इसको दे रहे हैं तुरंत काम करे फास्ट, तो बैक्टीरिया को समय नहीं मिल रहा है ग्रो करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम ये दे रहे हैं इसके बजाय, ताकि वो जल्दी ठीक हो सके, क्योर उसका जल्दी हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई दूसरी बीमारी का इलाज समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं बोल दूं कोई एक बीमारी है, बहुत सुनते हैं हम लोग उस बीमारी के बारे में, कैंसर करके, सुने हो सब लोग? कैंसर वर्ड सुने हो ना? ध्यान से सुनना, कैंसर में होता क्या है कि जो सेल है नॉर्मल, वो बहुत ज्यादा डिवाइड होने लगता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब उसकी कोई मतलब लिमिट नहीं है, वो कंटिन्यू डिवाइड होते रहता है। जैसे स्टेम सेल सुने हो ना नाम, कंटिन्यू डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना वो, जैसे प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल सुने हो, है ना, वो कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं। सेम वैसी कैंसर सेल्स भी कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं। अब ध्यान से सुनो, वो डिवाइड हो रहा है मतलब उसमें सेल साइकिल चल रहा है, चल रहा है, सेल साइकिल चल रहा है, मतलब उसमें प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है? प्रोटीन बनते हैं ना, G1 G2 फेज सुने हो ना नाम, उसमें प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं ताकि हम सेल को अच्छे से डिवाइड कर सके। ध्यान से सुनो, अगर आपने इसमें से कोई एंटीबायोटिक लिया जो प्रोटीन का संश्लेषण रोक रहा है यूकैरियोट में, तो क्या कैंसर सेल्स वहां पर मतलब डिवाइड होना बंद हो जाएगा क्या? अगर हम ऐसा सोचे तो, पढ़ने के उद्देश्य से नहीं, अपना कुछ दिमाग लगा के अगर मैं सोचूं, यहाँ पर क्या लिखा है कि ये साइक्लोहेमाइड ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज को ब्लॉक कर देता है यूकैरियोट में, है ना, मतलब ये ब्लॉक हो गया, मतलब प्रोटीन बनेगा नहीं बनेगा। अब मान लो कैंसर सेल्स में इसको इंजेक्ट कर दिए, अब प्रोटीन का बनना तो रोक दिया, तो कैंसर सेल डिवाइड होगा क्या? प्रोटीन का बनना रोक दिया ना, तो डिवाइड होगा वो, समझ रहे हो? अगर आप इसको केवल पढ़ने के उद्देश्य से अगर देख रहे हो तो आपने कुछ नहीं सीखा। आप इसको ऐसे देखो, कितने सारे आपके पास दवाई है, उसका काम कैसे कर रहे हो अगर आपको पता चल गया, है ना, तो फिर आप इससे दूसरा ऑप्शन ढूंढ सकते हो, इससे मैं और किसका इलाज कर सकता हूं, इससे कोई दूसरी बीमारी का इलाज भी हो सकता है। कोई भी प्रोकैरियोटिक है, ये सब क्या एंटीबायोटिक्स मतलब प्रोकैरियोटिक। जनरली होता क्या है, कोई भी बीमारी होती है ना तो बोल देते हैं एंटीबायोटिक खा ले, नॉर्मल एंटीबायोटिक दे देते हैं। उसका काम क्या है, वो रोकेगा जरूर, उसको कोई सा भी दे दो वो क्या करेगा, रोकेगा। प्रोकैरियोट पर काम कर रहा है मतलब प्रोकैरियोटिक ग्रोथ को रोकेगा जरूर। ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग फंक्शन है, कोई फास्ट काम कर रहा है, कोई स्लो काम कर रहा है। तो बीमारी के कंडीशन के हिसाब से एंटीबायोटिक्स भी चेंज होते हैं। जैसे कोई बड़े डॉक्टर के पास चले जाओगे ना, वो चेक करेगा, वो बता देता है कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब कंडीशन खराब हो गई है, बहुत ज्यादा क्या है बीमारी की कंडीशन बढ़ गई है सगर। तो उस कंडीशन में वो ना छोटा मोटा दवाई नहीं देता, सीधा हाई पावर का दवाई देता है। ऐसे सुने हो, हाई पावर की दवाई देता है ऐसे करके, है ना। वो क्यों दे रहा है, ताकि वो जल्दी काम करे, फास्ट, है ना, क्योंकि कंडीशन खराब हो रही है तो उसको हाई पावर की दवाई देते हैं ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, उस बैक्टीरिया को जल्दी से मार दे उस दवाई के द्वारा। ठीक है, आप पढ़ाई को केवल इस लेवल में मत समझिए कि इसको आपको केवल 12वीं निकालना है करके, आपको आगे भी पढ़ना है। मान लो आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आप डॉक्टर बन जाओगे कंफर्म, अगर आपने मेहनत किया तो आप डॉक्टर बन जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा।
भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, जो मेहनत नहीं करता उसको छोड़ देता है। तू जैसा बनना चाहता है तू बन भाई, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। जो मेहनत करता है वो पा लेता है, जो मेहनत नहीं करता वो पछताता है, ठीक है। तो वही चीज है, अगर आप इसके पीछे मेहनत कर रहे हो, उसके बारे में अगर आपने अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ लिया, तो यहाँ पर आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो भाई, क्योंकि किसी ने अभी तक इसके बारे में दूसरा ऑप्शन नहीं खोजा है, कोई दूसरा इलाज नहीं ढूंढ पाया है, लेकिन आपने उसके बारे में सोच लिया और ढूंढ लिया, तो फिर आप तो एक साइंटिस्ट बन गए ना, समझ रहे हो। तो वो थिंक ऐसा लाओ कि आप कुछ ऐसे ना अपना विचार जो सोच है उसको ऐसे बढ़ा सको, केवल यहाँ तक सीमित मत रखो, ये जो पढ़े हैं यहीं तक जानते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी देख लो, मान लो ये दे रहे हैं ये टीआरएनए से एमआरएनए का बनना जुड़ना रोक रहा है, यहाँ पर भी तो इलाज हो सकता है, क्योंकि यहाँ अगर ये नहीं जुड़ेगा तो प्रोटीन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। यहाँ भी किसी दूसरी बीमारी का इलाज कर सकते हैं अपन, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर आप केवल पढ़ने के उद्देश्य से इसको करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ब्रेक।